हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमें चेक करना है कि ये कितने ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इसमें जैसे फंक्शन डिफाइन है -1 और 3, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। यानी कि इसके जो एंड पॉइंट है -1 और 3, यहाँ पे भी चेक करना है, और इसके बीच के जो भी इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके बीच के जो भी इंटीजर्स आएंगे वहाँ पे भी चेक करना है। तो पहला तो हो जाएगा जहाँ पे हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, वो हो गया पॉइंट -1, आपका 0, 1, 2 एंड 3, इन पॉइंटों पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं f(x) क्या होगा, तो f(x) इक्वल टू, ठीक है, तो इंटरवल बना लो पहले, जैसे -1 और 0, एक इंटरवल ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x है आपका -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच यहाँ से मिलेगा, यानी कि ये यूज करेंगे। x यदि -1 से छोटा है, ठीक है, यानी कि यदि x माइनस में है तो आपका जो मोड है ये माइनस में खुलेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ से आ जाएगा आपका -x। इसके बाद अब इंटीजर्स पार्ट -1, यानी कि -1 और 0 के बीच में जो इंटीजर्स पार्ट होगा इसकी वैल्यू होगी -1, तो ये आ जाएगा आपका -1। इसके बाद सेकंड इंटरवल है आपका 0 से 1, ठीक है। 0 और 1 के बीच की यदि बात की जाए तो भी यही आपका यूज होगा 0 और 1 में। 0 और 1 में ये तो आपका क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ से प्लस का x मिल जाएगा हमें, तो ये आ गया आपका x। अब इसके बाद हम बनाते हैं इंटरवल 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 2 के लिए मैंने ये वाला इंटरवल ले लिया, तो 1 और 2 हमें यहाँ से मिलने वाला है। तो 1 और 2 के बीच में जो इंटीजर्स पार्ट, सॉरी इसमें इंटीजर्स तो है नहीं है, 1 और 2 के बीच में जो ये मोड है ये प्लस का खुलेगा, यानी कि यहाँ से ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो मोड x प्लस का x हो गया और x, तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। इसके बाद हम इंटरवल बनाते हैं 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में जो इंटीजर x है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 2। और यदि केवल 3 की बात करें, जैसे x इक्वल टू 3, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3, क्योंकि इंटीजर्स पार्ट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, ठीक है। यूज हम इसी को करेंगे तो ये 3 मिल जाएगा, तो x प्लस 3 आ जाएगा। ये हमें मिल गया f(x). अब हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले जैसे मैं -1 की बात करूं, तो -1 के लिए क्या है कि ये वाला टर्म यूज होगा -1 के लिए, तो हमें निकालना है f-1, ठीक है, और RHL, क्योंकि LHL तो इसमें आएगी नहीं, तो f-1 निकालें। जैसे हमने निकाला f-1 इक्वल टू, तो -x -1 है हमारे पास, तो x की जगह हमें रखना है -1, तो ये हो गया -1 तो ये मिल जाएगा हमें 0। और हम निकालेंगे f-1 प्लस, तो ये आपका आएगा -1 इक्वल टू, ये भी 0 मिल जाएगा। तो हमें एक ये आपकी लिमिट हो गई और ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब कि -1 पे जो आपका ये फंक्शन है ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो -1 के लिए हो गया कॉन्टिन्यूअस। अब यदि हम 0 पे चेक करें, तो 0 पे ये आपकी हो जाएगी LHL, ठीक है। उसके लिए हमें ये इसको यूज करेंगे, तो x 0 रख दोगे तो ये आपको दिख रहा है कि -1 मिलेगा, और जब इसमें x को 0 रखोगे तो ये आपको 0 मिलेगा। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो एक आएगी -1 और एक आएगी 0, तो इसका मतलब ये तो अलग अलग आ गया, तो आपका ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो 0 पे हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अब हम 1 पे चेक करेंगे, तो जब x की जगह आप 1 पुट करोगे, यानी कि LHL निकालोगे, तो यहाँ से दिख रहा है कि x की जगह 1 रखोगे तो ये 1 मिलेगा, और जब यहाँ से x की जगह 1 रखोगे तो ये आपकी RHL होगी, ठीक है। तो RHL के लिए जब निकालोगे तो ये आपकी 2 आएगी, तो एक वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है 2, तो अलग अलग वैल्यू आ गई। इसका मतलब 1 पे क्या हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 के लिए तो ये आपका आ गया डिसकॉन्टिन्यूअस। अब 2 पे चेक करेंगे,
तो 2 के लिए फिर यहाँ पे आ जाओ, 2 की LHL की बात करूँ तो यहाँ से मिलेगा, यानी कि इधर 2 रखोगे तो ये आपका, यहाँ 2 रखोगे तो ये 4 देगा। इसके बाद RHL की बात करो, ठीक है, RHL या फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये आपका इसके इक्वल भी है और इससे बड़ा भी है, तो RHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों 4 आएंगी जब x की जगह 2 रखोगे। तो आपकी तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू, तो 2 पे आपका ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 2 पे आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब रह गया 3 पे, तो अब 3 पे चेक कर लो। 3 पे दिख रहा है कि जब LHL निकालोगे तो ये यूज करोगे, तो x की जगह जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 5 आएगा। जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 ये आपका 6 मिल जाएगा, यानी कि ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग आ गए। तो 3 पे आपका ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस। तो बस यहाँ पे लिख देंगे कि 3 पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूअस। अब यहाँ पे हमें वो पॉइंट बताने थे, ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट बताने थे जहाँ फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो। तो डिसकॉन्टीन्यूअस वाले गिन लेंगे कितने हैं, तो एक ये है डिसकॉन्टीन्यूअस, एक ये है और एक ये है, यानी कि 3 पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो बस ऑप्शन चेक कर लो यहाँ पे, तो पहला है ओनली 1 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट, ये सब तो गलत हो गए, ओनली 3 पॉइंट ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट पे ये डिसकॉन्टीन्यूअस है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, F1, ठीक है, तो F1 फाइंड कर लो। तो F1 इक्वल टू, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 1, तो यहाँ पे 1 रख दोगे आप x की जगह, तो वो आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा, वो 0, ठीक है, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। x की जगह जैसे ही 1 रखोगे तो F1 तो 0 आ गया। इसके बाद अब हम क्या निकालते हैं, LHL RHL। तो जैसे RHL का मतलब क्या है कि आपको निकालना है F1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस का मतलब है एक से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे रखोगे इंटीजर्स पार्ट के अंदर 1 प्लस फिर -1 फिर यहाँ पे कॉस, ठीक है। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट आप 1 रख सकते हो, ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से cos π/2 दे देगा। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है रखने में, यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किस साइड से जा रहा है। तो अब जैसे 1 प्लस एक से थोड़ा बड़ा, तो एक से थोड़ा बड़ा ऐसे होगा जैसे 1.1 1.01, तो उसका इंटीजर पार्ट तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 - 1 फिर से ये आपका क्या दे देगा, 0। तो इसकी जो F1 है वो भी क्या आ गई, 0। अब क्या निकालना है, F1 माइनस, ठीक है, यानी कि एक से अब थोड़ी सी छोटी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर्स पार्ट के अंदर 1 माइनस फिर -1 और यहाँ पे कॉस, इसमें तो वही आ जाएगा cos π/2। 1 माइनस का मतलब क्या है कि एक से हम छोटी वैल्यू रखेंगे, एक से छोटी वैल्यू का मतलब कि जैसे 0.9 0.99 इस टाइप से रखेंगे, तो इसका इंटीजर्स पार्ट क्या आएगा, 0। इसका इंटीजर्स पार्ट तो 0 आया, बट cos π/2 आपका 0 होता है, तो cos π/2 0 होने की वजह से भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। भले ही यहाँ से हमें ये -1 मिले, बट इसका मल्टीप्लाई जब इस पर कराओगे तो 0 दे देगा। तो आपको देखा कि इसका LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गई, 0। तो यदि तीनों 0 आ गई तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस। कहाँ पे, एट x = 1, क्योंकि हमने 1 पे चेक किया, तो 1 पे कॉन्टीन्यूअस है। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तब जैसे ऑप्शन चेक करोगे, डिसकॉन्टीन्यूअस ओनली एट x = 1, तो डिसकॉन्टीन्यूअस तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये तो आपका गलत हो गया। फिर डिसकॉन्टीन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट एट x = 1, तो इसने कहा है कि ये 1 को छोड़ के बाकी हर जगह डिसकॉन्टीन्यूअस है। तो हमें ये पता है कि ये तो इंटीजर्स पार्ट है, इंटीजर्स पार्ट को केवल इंटीजर्स पे दिक्कत होती है और कहीं पे तो होती नहीं है, तो ये तो हर जगह कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हर जगह कॉन्टीन्यूअस है इंटीजर्स को छोड़ के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पे तो ये कॉन्टीन्यूअस आया है और एक के अलावा जो बची वहाँ पे तो वो पहले से कॉन्टीन्यूअस था, तो वहाँ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसने कहा कॉन्टीन्यूअस ओनली एट x = 1, तो 1 पे बिल्कुल सही है कि ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, बट 1 के अलावा तो ये पहले से कॉन्टीन्यूअस होता है। इसके बाद फोर्थ है कॉन्टीन्यूअस फॉर एवरी रियल x, तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत, क्योंकि इंटीजर्स पे हमने चेक किया वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस आ गया, तो इसका मतलब कि और
इंटीजर्स के अलावा जो वैल्यू बची वहाँ पे ये पहले से कॉन्टीन्यूअस था। इसका मतलब कि अब इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह पे कॉन्टीन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये है जैसे, ठीक है, तो इसमें एक इंटरवल दिया। अब जैसे हमें ये x/2 दिखा, ठीक है, ये x/2 है, ये भी इंटीजर्स पार्ट के अंदर है, और उसके लिए इंटरवल डिफाइन है -10 to 10, यानी कि जो -10 और x जो है वो -10 और +10 के बीच में। ठीक है, बट मुझे x से प्रॉब्लम नहीं है, x/2 इंटीजर्स पार्ट के अंदर है, तो x/2 चाहिए। तो फिर आपका x/2 क्या हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया -5 to 5, यानी कि हमें इसके बीच में चेक करना है, -5 to 5 इंटीजर्स में। ठीक है, तो -5 और +5 के बीच के जो इंटीजर्स होंगे उन पे चेक करना होगा, यानी कि उन सारी जगहों पे हमें चेक करना पड़ेगा। तो -5 और +5 के बीच के सारे इंटीजर्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, तो -5 और +5 के जो इंटीजर्स होंगे वो किसके लिए लिख रहे हैं हम, वैसे x/2 के लिए। तो इसके बीच के सारे इंटीजर्स लिख लो, -5 और +5 को नहीं लेना है हमें। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। ये हो गए -5 और +5 के सारे इंटीजर, इनके बीच के। तो ये तो x/2 के हो गए, तो इसका मतलब x के क्या होंगे, तो x = ये 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो हो जाएगा -8 -6 -4 -2 0 फिर 2 फिर 4 6 और 8। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हैं जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी पड़ेगी इन सारे पॉइंटों में, क्योंकि ये डाउट वाले पॉइंट हैं, यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो फिर इन पॉइंटों पे चेक करना है। ठीक है, तो अब ये तो बहुत सारे पॉइंट आ गए, कहाँ तक आप चेक करोगे, तो उसके लिए तो जैसे अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ इसमें, ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको इसमें ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका ये 0 है, तो 0 पे तो ये आपका कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, और जैसे 0 के अलावा जो ये बचे सारे पॉइंट यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको। अब आप लोग के मन में डाउट ये होगा कि आपको कैसे पता कि ये कहाँ पे कॉन्टीन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए अब हम इस फंक्शंस में आ जाते हैं। जैसे f(x) बराबर क्या दिया है आपके पास, f(x) बराबर है x इंटू इंटीजर्स पार्ट के अंदर x/2। तो इसको जैसे हमें सबसे पहले तो हम कॉन्टीन्यूटी 0 पे ही चेक करते हैं, क्योंकि 0 पे कॉन्टीन्यूअस है। तो आपको दिख रहा है जैसे 0 पे चेक करोगे तो x की जगह सबसे पहले 0 रखोगे तो f0, ये तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे f0+ की बात करो, ठीक है, यानी कि RHL की, तो अब 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रख रहे हैं। तो अब जैसे ये इंटीजर्स के अंदर है, आप इसमें 0 से थोड़ा बड़ा रखो, छोटा, यानी कि कुछ भी रखो, यहाँ से एक फाइनाइट नंबर ही मिलने वाला है इसके अंदर से, x/2 के अंदर से, यानी कि इस इंटीजर्स पार्ट के अंदर से हमें एक फाइनाइट नंबर मिलने वाला है, और उस फाइनाइट नंबर का इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही जब आप 0 माइनस निकालोगे तो फिर से ये 0 दे देगा, क्योंकि ये तो फाइनाइट है और 0 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब 0 पे क्या है, कॉन्टीन्यूअस। अब 0 के अलावा जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लो एट x = 2 की बात कर लें। ठीक है, तो जैसे मैंने 2 ले लिया, तो आपने पहले x की जगह 2 पुट किया। जैसे आप 2 पुट करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे 2, और ये आपका 2/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 2 आ जाएगी। इसके बाद अब जैसे मैं 2+ की बात करूँ, यानी कि f2+ हम फाइंड कर रहे हैं, तो 2+ के लिए फंक्शन आपका क्या था, x इंटू x/2 इंटीजर्स पार्ट के अंदर। ठीक है, ये गिवन है। तो अब जैसे हम 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, प्रॉब्लम तो इंटीजर्स पार्ट के अंदर है, तो ऐसे रखी होगी 2 पॉइंट, जैसे 0 1 या 0 0 1, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट रखोगे, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ी आएगी, जैसे 1.1 1.01 ऐसे कुछ आया होगा। तो यहाँ से कुछ भी वैल्यू आए, बट इंटीजर्स पार्ट की वजह से ये तो इसको 1 ही कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये केवल इंटीजर्स देगा, और इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब आप f2- निकालोगे तो f2- के लिए क्या होगा, 2। अब इसमें 2 से छोटी वैल्यू रख रहे होंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे जैसे 1.99, ठीक है, 2।
ठीक है। वैल्यू जो है आपकी 1 से छोटी आएगी। छोटी जो वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है कि इसका इंटीजर्स पार्ट 0 होगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इंटीजर्स 0 होता है। अब इस 0 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी LHL, RHL और फंक्शंस की वैल्यू तीनों इक्वल नहीं आई, तो ये तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये 0 को छोड़ के आप कोई भी पॉइंट इनसे उठा लो, वो हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस होगा। और 0 में क्यों कॉन्टिन्यूअस हुआ? क्योंकि आगे जो 0 लिखा है x, इसने अंदर कुछ भी बने उन सबको 0 कर दिया। यहाँ पे जो भी आ रहे थे टर्म, उन सबको इस 0 की, इस x की वजह से ये सबको 0 कर दिया, तो तीनों वैल्यू सेम आ गई। अदरवाइज और किसी में सेम नहीं आएंगी। तो फिर इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ इज इक्वल टू, यानी कि वो पॉइंट बताने जहाँ पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो वो सारे पॉइंट गिन लो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। तो आपके सारे पॉइंट कितने हो गए? 8। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? वो है 8। बस यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।